परफेक्ट सर, FIS ने क्या किया? FIS की इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन घटी है वापस से, 0.13% से घट के 10.25% के आसपास आ गई है। FIS ने लगातार तीसरे दिन कैश में बिकवाली की, 2 दिन से 100 करोड़ बेचे थे, कल भर के बेचे 1500 करोड़, और नेट भी बिकवाली थोड़ी सी बढ़कर आई है, 4000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली स्टॉक इंडेक्स और कैश फ्यूचर्स में मिला के रही है। घरेलू फंड 92nd डे, नॉट आउट, नरस 90 में नहीं है, नेहा जी है सेंचुरी बना लगे एकदम, हाँ सेंचुरी बना के छोड़ेंगे। 2900 करोड़ की खरीदारी इनकी। चलिए, अच्छा सर, अब ग्लोबल मार्केट के बिग डेटा बताइए। ग्लोबल में इंट्राडे में लगातार तीसरे दिन डाउन है, लाइफ हाई बनाया, S&P ने लगातार दूसरे दिन बनाया, उसके बाद थैंक यू हो गई है। हाँ, उसके बाद 18 नवंबर के बाद की एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट हुई है डाउ में 466 पॉइंट की, लेकिन नेस्डेक लगातार तीसरे दिन कल भी मजबूत रहा है, रुपया 29 पैसे की मजबूती, लाइकिंग इट। एक हफ्ते के ऊपरी स्तर पर है, लगातार दूसरे दिन रुपया मजबूत रहा है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा ऊपर आया है, 98.5 के आसपास, एक महीने के ऊपरी लेवल पर, और यही वजह डॉलर की मजबूती थोड़ी भारी पड़ती दिखी कमोडिटीज़ पे, और थोड़ा थोड़ा आपके गोल्ड सिल्वर पर भी। सोने के 2 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगाए। आप प्रसन्न होंगे या नाराज आप जाने, क्योंकि कुछ लोग प्रसन्न हैं कि चलो मुझे तो लेना ही था, नीचे आ रहा है, और कुछ लोग दुखी कि मेरे पास सोना है, नीचे क्यों आ रहा। ठीक है, सोना 26 दिसंबर को लाइफ हाई बना चुका था 1,40,465 का, वहाँ से 2,500 रुपये अभी भी नीचे है। चांदी ने कल इंट्राडे में, माय गुडनेस, 2,59,692, माय गॉड, 260 मान लीजिए राउंड फिगर में, वहाँ तक पहुँच चुका है लाइफ हाई में, और वहाँ से 8,000 रुपये टूटा है। 2,54,200 के आसपास का पुराना लाइफ हाई था, पार किया 5,000 रुपये से, और वापस घटकर उसके नीचे भी आ गया। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, 2,55,000 के ऊपर अगर टिककर चांदी 1-2 दिन क्लोज देती है तो ये समझना बड़ा ब्रेकआउट, अदरवाइज ये एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है। फिर से मैं कहूँगा, जब जब इतनी वॉलेटिलिटी होती है, एक टॉप फॉर्मेशन होता है। अगले 2-3 दिन, आज 1-2 दिन हम चांदी को बहुत क्लोजली देखेंगे कि चांदी एक नई तेजी के लिए तैयार हो रहा है या डाउन है। अगर कल इसकी क्लोजिंग 254 के ऊपर होती, 255 के ऊपर, तब तो मजा आ जाता। तो एक ही दिन 254 के ऊपर बंद हुई है, दूसरे दिन वापस फिसल गई। आपने कल ये मेंशन किया था, इनफैक्ट 254 174 का जब हाई बना था, तभी आपने कहा था कि वोलेटिलिटी शुरू होगी। एग्जैक्टली, और वहीं से हमने देखा हाई बना, लेकिन बहुत उतार, दोनों तरफ बहुत कुछ हो रहा है। ISB थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ी है, मेटल्स में भी। कॉपर 2.5% कल गिरा है, 10 अक्टूबर के बाद की एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट। 5 सालों की, माफ कीजिएगा, 5 सालों की ऊंचाइयों से एल्यूमिनियम लुढ़का है, 17 नवंबर के बाद की सबसे बड़ी गिरावट। निकेल 4% लुढ़का है, 4 अप्रैल के बाद की सबसे बड़ी गिरावट। और एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ जो कमोडिटीज के लिहाज से, वो आपके लिए है। अरेबिका कॉफ़ी, इसके दाम 1 महीने की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। आप अपना कॉफ़ी का इंटेक जल्दी बढ़ा दें, महंगी होने वाली है। ठीक है, आज से शुरू। हमारे नेहा जी एक शो में 4-5 कॉफ़ी कितनी 2 अच्छा, दोनों शो मिला के 4-5। हाँ, तो इसलिए क्या है कि मतलब इससे पहले कि दाम बढ़ जाए। अंडरस्टूड। आइए आगे बढ़ते हैं। और आज ये मेरे को मना भी किया था शशिता ने कि सर ये लिखने की जरूरत है कॉफी। मैंने कहा नहीं, नेहा जी की लिखनी जरूर, बताना जरूरी। नेहा जी भी तो हमारे दर्शकों में ही है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ठीक है सर, आज के क्यूज